मार्केट में आप रोज चार्ट देखते हो, ढेर सारे इंडिकेटर्स लगाते हो, फिर कहीं जाके आप अपना डिसीजन लेते हो और फिर भी महीने के एंड में आप लॉस में निकलते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो अगर मार्केट को प्रिडिक्ट करना जरूरी ही ना हो? क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा रिटन सिस्टम हो जहां पे फिक्स्ड एंट्री हो, फिक्स्ड एग्जिट हो और साथ साथ एडजस्टमेंट के प्री डिफाइंड रूल्स मेंशन किए गए हो? तो वहां पर सर इमोशनल ट्रेडिंग की कोई जगह ही नहीं रह जाती। अगर आप इस सिस्टम को सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो के अंत में अगर आपकी नॉलेज अपग्रेड होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सर स्ट्रेटजी का नाम क्या होने वाला है? स्ट्रेटजी का नाम होने वाला है आयरन कॉन्डोर। लेकिन ये सिंपल आयरन कॉन्डोर नहीं है, ये रिटन सिस्टम बेस्ड आयरन कॉन्डोर है। और ये पूरा सिस्टम मैं आपको आज देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस सिस्टम के 4 बेनिफिट्स को देख लेते हैं। तो बढ़ चलते हैं इस सिस्टम के 4 बेनिफिट्स को समझने की तरफ। तो चलिए सर यहाँ पे पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एडजस्टमेंट के प्री डिफाइंड रूल है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एडजस्टमेंट से पहले जो आपका मैक्स प्रॉफिट था, तो एडजस्टमेंट करने के बाद आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और एडजस्टमेंट से पहले जो आपका मैक्स लॉस था, एडजस्टमेंट करने के बाद वो आपका मैक्स लॉस और कम हो जाएगा। चलिए चल पड़ते हैं दूसरे बेनिफिट को समझने की तरफ। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये होने वाला है, नो गामा रिस्क। जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? एक्सपायरी वीक में गामा से। अगर एक्सपायरी वीक में गामा बढ़ जाता है तो 15-20 मिनट आधे घंटे में आपके ऑप्शन प्रीमियम को डबल या ट्रिपल कर सकता है। तो हमारी ये क्या होने वाली है? मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है। तो ये मंथली एक्सपायरी का जो लास्ट वीक होगा तो उससे पहले ही हम निकल जाएंगे। मतलब गामा का सर हमको डर ही नहीं रहेगा यहाँ पे। अब चल पड़ते हैं तीसरे बेनिफिट को समझने की तरफ। तो चल पड़ते हैं तीसरे बेनिफिट को समझने की तरफ। तो ये आयरन कॉन्डोर का जो सिस्टम है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी 75 टू 80% रहती है। जिसका ये मतलब है कि 10 महीने में से 7-8 महीने आपके प्रॉफिटेबल रहने की संभावनाएं बनी रहती हैं, वो भी जस्ट एक सिस्टम को फॉलो करने से। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चल पड़ते हैं लास्ट बेनिफिट को समझने की तरफ। तो चलिए सर आखिरी बेनिफिट को भी समझ लेते हैं। जो आपने मैक्सिमम आयरन कॉन्डोर देखे होंगे वो कुछ इस तरह से डिप्लॉय किए जाते हैं कि दूर दूर के ओटीएम सेल कर दिए और मार्जिनल बेनिफिट के लिए फर्दर ओटीएम्स बाई कर लिए। तो वहां पर रिस्क और रिवार्ड कुछ इस तरह से बनता है कि अगर एक मिल रहा होता है तो 10 जा रहे होते हैं। तो हम इस आयरन कॉन्डोर को थोड़ा हेल्दी बनाएंगे, कुछ इस तरह से हम डिप्लॉय करेंगे कि अगर हमें एक मिल रहा हो तो 1.5 या 2 से ज्यादा नहीं जा रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैपिटल पहले से एक हेलमेट पहन के बैठ जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं सिस्टम को समझने की तरफ। तो चलिए सर इस आयरन कॉन्डोर के सिस्टम को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होने वाला है बैंक निफ्टी। तो इस मंथली आयरन कॉन्डोर को हम डिप्लॉय कब करेंगे? इस मंथली आयरन कॉन्डोर को हम डिप्लॉय तब करेंगे जब प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके 2-3 दिन बाद, जिसको मैं अभी सिमुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो अभी आप सिस्टम को समझिए। तो जब वो प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके 2-3 दिन बाद जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो टाइमिंग क्या रहने वाली है? टाइमिंग रहने वाली है 11:15 से 11:30 के बीच में हमें इसको डिप्लॉय कर देना है। ऐसा क्यों? ऐसा बस इसलिए ही क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये हमारी कौन सी है? वेगा निगेटिव स्ट्रेटजी है। ठीक है, शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है जहां हम शांति से बैठ के थीटा कमाना चाहते हैं। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि 9:15 9:30 के आसपास इसे डिप्लॉय किया जाए और वहां पे जो मतलब इंपल्सिव मूव्स आए तो उससे हमारी मतलब शुरुआत में ही कुछ ना कुछ हमें लॉस दिखने लगे, वहां से हमारी साइकोलॉजी खराब हो। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो हम कब करेंगे इसको? थोड़ी शांति में करेंगे, 11:15 11:30 के बीच में। ठीक है, इसको डिप्लॉय कर देंगे। अब आ जाती है स्ट्राइक सिलेक्शन। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम उन स्ट्राइक्स की बात करते हैं जो हमें बेचनी है, जो हमें सेल करनी है, जो हमें शॉर्ट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? तो 11:15 के आसपास कॉल और पुट दोनों साइड में ओटीएम्स में पॉइंट टू डेल्टा देखेंगे। पॉइंट टू डेल्टा क्यों देखना है? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का पॉइंट टू डेल्टा एक काइंड ऑफ स्वीट स्पॉट माना जाता है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे प्रीमियम भी ठीक ठाक मिलते हैं और अपनी सेफ्टी भी मेंटेन बनी रहती है। ठीक, तो पॉइंट टू डेल्टा के आसपास की स्ट्राइक हम कॉल और पुट साइड में जाके ओटीएम में हम लोग देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और जो हमें पॉइंट टू डेल्टा के आसपास की जो स्ट्राइक मिलेगी तो वहां पे हम क्या कर देंगे? उस स्ट्राइक को वहां पे हम बेच देंगे। उस स्ट्राइक को क्या कर देंगे? उस स्ट्राइक को वहां पे हम बेच देंगे। अब बारी आती है अब आयरन। ये तो सर आपका क्या बना? जब हमने स्ट्राइक दोनों दोनों तरफ से स्ट्राइक क्या कर दी? बेच दी। तो ये तो आपका स्ट्रैंगल बन गया। तो इसको हमें आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें हेजेस भी चाहिए। तो हेजेस कैसे बाई करेंगे? जो हमने जहां पे जो स्ट्राइक हमने शॉर्ट कर रखी थी, तो उन दोनों स्ट्राइक से 200 पॉइंट्स अवे हम क्या कर लेंगे? हेजेस बाई कर लेंगे।
ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा आयरन एक हेल्दी सा आयरन कॉन्डोर वहां पे बन के तैयार हो जाएगा, जो अभी हम लोग सिमुलेशन में भी देखेंगे। ठीक, अब बारी आती है कि एडजस्टमेंट की। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के प्री डिफाइंड रूल क्या है बता देता हूं। दो जो सर आपकी दो शॉर्ट स्ट्राइक के प्रीमियम होंगे तो उसमें एक बड़ा प्रीमियम होगा, एक छोटा प्रीमियम होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ये नोटिस करो कि बड़े प्रीमियम और छोटे प्रीमियम का रेशियो, दैट मींस बड़ा प्रीमियम डिवाइडेड बाय छोटा प्रीमियम अगर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1.7 आ रहा है तो हमारे एडजस्टमेंट्स वहां पे ट्रिगर हो जाएंगे। फिर बता रहा हूं कि जब आप दो स्ट्राइक पे वहां पे सेल करोगे तो एक स्ट्राइक का प्रीमियम बड़ा होगा, दूसरे का छोटा होगा। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बड़ा प्रीमियम डिवाइड बाय छोटा प्रीमियम इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1.7, देन ओनली वी कैन गो फॉर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अभी हम सिमुलेशन में जाके देखेंगे। ठीक, ये तो एक चीज हो गई। और यहाँ पे एक चौथा पॉइंट और बचता है, वो क्या है, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपके आयरन कॉन्डोर की कोई भी सोल्ड लेग अगर आपकी एटीएम बन जाती है तो वहां पे हम क्या कर देंगे, इस आयरन कॉन्डोर को कन्वर्ट कर देंगे आयरन फ्लाई में, जो कि हम सिमुलेशन में अभी देखने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे एग्जिट रूल की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हमें कब करनी है इस मंथली आयरन कॉन्डोर सिस्टम में, 2.5% ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल। जो आपकी डिप्लॉयड कैपिटल है उसके 2.5% पे हमें क्या करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब यहाँ पे हमें लॉस कब तक लेना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तो वही जो भी आपकी डिप्लॉयड कैपिटल है, अगर वहां पे लॉस आप उसके 2.5% तक अगर आपका लॉस पहुंच गया है तो वहां पे आप बेझिझक निकल जाएंगे। अब वहां पे एक और चीज है टाइम एग्जिट। टाइम एग्जिट का मतलब क्या है कि हमें इस ट्रेड को कब तक होल्ड करना है। ठीक है, तो ये हमने मंथली एक्सपायरी की जो ये बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाई है, तो जो इसका जो मंथली एक्सपायरी का जो आखिरी हफ्ता होगा उससे जस्ट पहले हम निकल जाएंगे, भले ही जो भी हमारा पीएनएल चल रहा हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब बढ़ चलते हैं इसके सिमुलेशन को देखने की। तो चलिए सर, जो आयरन कॉन्डोर का सिस्टम अभी हमने देखा था उसको सिमुलेट कर लेते हैं। सिमुलेट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि आपको पता है कि अपना टेलीग्राम चैनल क्या हो चुका है, लाइव हो चुका है, और आज 23 तारीख है। जो टेलीग्राम पे बैन लगा था वो भी हट गया है। तो यहाँ पे हमने फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्या करते थे, वर्चुअल ट्रेड को डिप्लॉय करते थे, तो हम लोगों ने अभी एक चेंज किया। हम वर्चुअल ट्रेड को डिप्लॉय नहीं करते, हम मिनिमम लॉट से, ठीक है, एक स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने का जो मिनिमम लॉट होता है उस लॉट से एक रियल ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं, ताकि आप रियल टाइम एग्जीक्यूशन देख सको। आज तारीख कितनी है, 23 जून, और 23 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहां निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दे दिया है, करीब 220 प्लस पॉइंट्स का फॉल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो आप जानना चाह रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कोई यहाँ पे ट्रेड डिप्लॉय करी थी टेलीग्राम पे, हाँ करी थी, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये क्या है सर, ये क्या है, रियल ट्रेड है। क्या है, रियल ट्रेड है, और ये चल रही है। और ये ट्रेड कितने कितने इसमें मतलब लागत कितनी लगी है, लागत आई है सर ऐसी कुछ 2,25,000 के आसपास यहाँ पे लागत आई है। तो यहाँ पे क्या है कि 1% की प्रॉफिट बुकिंग है और 1% पे हमें एग्जिट करना है। अब ये देखिए कि आज के दिन ये ट्रेड हमने कब डिप्लॉय की थी, कल डिप्लॉय की थी, मंडे को डिप्लॉय की थी। इस ट्रेड का नाम है मंडे टिकट, इस ट्रेड का नाम है मंडे टिकट, तो इसने मंडे को डिप्लॉय की थी। और आज देखिए निफ्टी कितना नीचे चला गया है, करीब 200 प्लस पॉइंट का फॉल दे दिया है, फिर भी हम आप कंफर्टेबली प्रॉफिट में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे डाउन साइड पे कोई रिस्क अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, तो क्या यही ट्रेड मैंने वहां पे टेलीग्राम पे शेयर की थी? यस, यही ट्रेड हम लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर की थी। ये देखिए, ये देखिए, यही ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, और यहाँ पे बताया भी है कि 13:08 पे वी आर कंफर्टेबली सिटिंग एट प्रॉफिट। ठीक है, अपना एक बैच भी चलता है, अपना क्या चलता है, अपना एक बैच भी चलता है। क्या ये ट्रेड मैंने अपने बैच में भी शेयर करी थी? हाँ, हमने बैच में भी शेयर करी थी। ये देखिए, ये अपनी ट्रेड हमने बैच में भी, यही सेम ट्रेड हमने बैच में शेयर करी थी। आज ही की बात बता रहा हूँ, आज ही करी थी। और ये देखिए लिखा भी है, यही तो ब्यूटी है स्ट्रेटजी की, मार्केट कितना भी नीचे चला जाए कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो अगर आप भी मतलब रियल टाइम एग्जीक्यूशन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप भी ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो वो इस टेलीग्राम पे नहीं लेके आएगा जहां पे 70 सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको एक दूसरे टेलीग्राम पे लेके जाएगा। ये क्या बात हुई, ये बात हुई सर, जो ये वाला टेलीग्राम यहाँ पे आप देख रहे हो, तो जिस नंबर के थ्रू मैंने इसको बनाया था, तो वो नंबर मेरे से मिस हो चुका है और वो दोबारा मैं रिवाइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर इस टेलीग्राम की एक्सेस चली गई मेरे डेस्कटॉप से, तो ये सारी एक्सेस चली जाएगी, जितने भी सब्सक्राइबर्स है उन पे मेरा कोई होल्ड नहीं रह पाएगा। तो इस टेलीग्राम में जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मैं अभी
क्या करने वाला हूं, एक दूसरे टेलीग्राम की जो नंबर मेरे पास एक्टिव है, जिससे मैंने अभी नया टेलीग्राम बनाया है वीकली और मंथली, वो लिंक मैं आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूं और वो लिंक मैं यहाँ पे भी शेयर करने वाला हूं जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेलीग्राम है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर आपको मतलब मार्केट का रियल टाइम एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस लेना है, वो भी रियल ट्रेड के साथ। रियल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, रियल ट्रेड का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि मैं यहाँ पे बेयर मिनिमम लॉट से डिप्लॉय करता हूँ ताकि आपको मैं क्या कर सकूं, एग्जीक्यूशन बता सकूं, एग्जीक्यूशन दिखा सकूं। चलिए सिमुलेशन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने ये सारा पहले से बना के रखा है, आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमारा सिस्टम बोलता था हमें कब एंट्री करनी है, जब वो प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी खत्म हो जाए उसके 3-4 दिन बाद। तो यहाँ पे हमने 4 मई को ये ट्रेड डिप्लॉय की है। देखिए 4 मई को हमने यहाँ पे वो दिन है जहां पे हमने ये ट्रेड डिप्लॉय की है और कितने बजे की है, 11:15 बजे के आसपास की है। चलिए पेन निकाल लेते हैं एक बार। ठीक, क्या हो गया भाई, आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 11:15 बजे के आसपास, ये देखिए टाइम देखिए 11:15 बजे के आसपास यहाँ ट्रेड को डिप्लॉय करने की, सिमुलेट करने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो हमने अभी बताया था कि वहां पे हमें क्या करना था, पॉइंट टू डेल्टा के आसपास की हमें क्या करनी थी, स्ट्राइक होल्ड करनी थी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे भी कहीं पॉइंट टू डेल्टा के आसपास हमने क्या किया है, स्ट्राइक्स को सोल्ड किया है। किधर चली गई ये एटीएम, सॉरी 26 मई की एक्सपायरी है ना, ओके हाँ सॉरी सॉरी 26 मई की एक्सपायरी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट टू डेल्टा के आसपास क्या कर रहा है, सेलिंग हुई है 5 लॉट में और करीब 200 पॉइंट्स के डिफरेंस से यहाँ पे क्या हो गया है, हेज बाइंग हुई है, जैसा हमने अभी सिस्टम में अपने देखा था। ठीक, इंस्ट्रूमेंट क्या है अपना, निफ्टी है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे भी क्या किया है, ये पॉइंट टू डेल्टा के आसपास, ये पॉइंट टू डेल्टा के करीब, यहाँ पॉइंट टू डेल्टा नहीं मिल रहा था, पॉइंट टू डेल्टा अवेलेबल नहीं था, तो पॉइंट टू डेल्टा के आसपास हमने सेलिंग की है और वही 200 की डिस्टेंस मेंटेन करके हमने हेज भी बाई किया है। तो हमने क्या बोला था कि हम अपना आयरन कॉर्नर थोड़ा हेल्दी सा बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे कि भैया कि 2000 मिलेंगे और 70,000 चले जाएंगे, नहीं। यहाँ पे अपना क्या है, हमने क्या बोला था, 1.52 टू का रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि 1.9 जा सकता है, एक आ सकता है, उसी तरह का रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैक्स प्रॉफिट 22,587, मैक्स लॉस 42,412, लेकिन इसको हमें ज्यादा देखना नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपने सिस्टम के हिसाब से चलते रहना है। ठीक, अब हमने क्या बात की थी, एडजस्टमेंट कब करेंगे, एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब सेलिंग प्रीमियम से बड़ा प्रीमियम डिवाइड बाई छोटा प्रीमियम बराबर या ज्यादा हो जाए 1.7 से। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब धीमे धीमे हम क्या करेंगे, समय में आगे चलेंगे। तो जो हम एडजस्टमेंट कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे, एडजस्टमेंट हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम डेल्टा को न्यूट्रल रख सकें। क्या रख सकें, डेल्टा को न्यूट्रल रख सकें। ठीक, मार्केट को बीच में रख सकें। ठीक, चलिए अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, समय में आगे बढ़ेंगे। हम 2 घंटे आगे बढ़े, देखते हैं क्या होता है। 2 घंटे हम आगे बढ़े, ये रहा 160 और ये रहा 91, देख लेते हैं। हाँ मेरे ख्याल से हो ही गया है ये 1.7 से ऊपर। बड़ा प्रीमियम क्या है 160, छोटा प्रीमियम क्या है सेलिंग का 91। तो मोटा मोटा 160 डिवाइडेड बाई 91 कितना आ रहा है, 1.75। दैट मींस वी नीड टू एडजस्ट दिस पोजीशन। चलिए एडजस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे एडजस्ट कैसे करेंगे, इसमें जो मतलब जो प्रॉफिटेबल प्रीमियम होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो जो छोटा प्रीमियम होगा, उसमें छोटा प्रीमियम कौन सा है आपका, ये 91 और यही प्रॉफिटेबल है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम बुक कर लेंगे और उसके बाद जो उसका हैज है, हैज को भी क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये 160 या 160 पी, जो सोल्ड प्रीमियम कितना है 160। तो 160 से मिलता जुलता प्रीमियम कॉल साइड में ढूंढने जाएंगे, ढूंढ लेते हैं 160 से मिलता जुलता प्रीमियम। ये आ गया 165। ठीक है, ये आ गया आपका 165 और हम हैज कितने डिस्टेंस से मेंटेन करना है, 200, 1 2 3 4, ये आ गया इसका हैज। और ये और आपका ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से क्या हो गया, फिर से आपका आयरन कॉन्डोर का स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया। और यहाँ पे आप देख लेना, अगर आप नहीं देख पाए हो तो पीछे आपको वीडियो रिवर्स करके देख लेना। अब क्या हो चुका है, हमारा मैक्स प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ चुका है और मैक्स लॉस थोड़ा सा घट चुका है, जो हमने बात की थी। और ये देखिए रिस्क और रिवार्ड भी थोड़ा सा यहाँ बेटर होता हुआ दिखा है। ठीक, चलिए चलिए अब क्या करेंगे, फिर से धीमे धीमे हम क्या करेंगे, समय में आगे बढ़ेंगे। हमारा एक एडजस्टमेंट हो चुका है, अब वो दो हमारे सेलिंग प्रीमियम फिर से बराबर हो चुके हैं, डेल्टा फिर से न्यूट्रल हो चुका है। ये देखिए 160 165। चलिए, तो डेल्टा को न्यूट्रल करते करते हमें थीटा को कमाना है। ठीक, अब फिर हम 2 घंटे आगे चले, फिर हमने क्या देखा, 2 घंटे आगे चल के 150 170 कुछ करने की जरूरत नहीं है।
और फिर हम फिर करके आगे चले, कितना 199 109, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, डबल के आसपास की मेरे को लग रहा है, 199 डिवाइडेड बाई 109, तो यहाँ पे कितना हो गया 1.8, दैट मीन्स वी नीड टू अगेन एडजस्ट दिस पोजीशन, सो द छोटा वाला प्रीमियम विच इज इन प्रॉफिट वी नीड टू बुक इट। ओके, हमने क्या कर लिया, इसको बुक कर लिया, और इसके साथ इसके हैच को भी हमने बुक कर लिया। अब यहाँ पे 199 का हमें कहाँ पे ढूंढना है, कॉल साइड में ढूंढना है 199। चलिए ये हमने किया 1 2 3 4, ओके बाय। ठीक, फिर से हमने क्या कर दिया, मार्केट को हम क्या लिया है, फिर से हम बीच में लिया है, फिर से हमने क्या कर दिया, उठा के डेल्टा को हमने न्यूट्रल कर दिया, और डेल्टा को हमने न्यूट्रल किया। अब ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे अपना रिस्क और रिवार्ड एक बार चेक कर लेते हैं। रिस्क और रिवार्ड ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया 30, मैक्स प्रॉफिट फिर से बढ़ गया, और आपका ये मैक्स लॉस फिर से घट गया। अब रिस्क और रिवार्ड देखिए थोड़ा सा और बेटर होता हुआ दिख रहा है। चलिए, और हम किस पे बैठे हैं, 0.4, हमें टारगेट क्या करना है, 2.5% के आसपास अपना हमें मतलब प्रॉफिट टारगेट करना है मंथली बेसिस पे। ओके, चलिए अब धीमे धीमे क्या करेंगे, हम समय में आगे बढ़ेंगे। हम समय में आगे बढ़े 2 घंटे, तो हमें क्या देखा 170 213, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम समय में आगे बढ़े 164 208, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम थोड़ा सा समय में आगे बढ़े तो हमें क्या देखा 118 233, एक बार देख लेते हैं। 233 इज बड़ा प्रीमियम, 233 इज बड़ा प्रीमियम डिवाइडेड बाय 118 विच इज छोटा प्रीमियम, और कितना आ गया 1.9, दैट मींस वी नीड टू अगेन एडजस्ट दिस पोजीशन। तो छोटा प्रीमियम विच इज प्रॉफिटेबल वी नीड टू बुक इट, तो 118 इज छोटा प्रीमियम एंड अगेन दिस इज इन प्रॉफिट, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसके हैच को भी हम क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। तो हमारे पास 253 की कॉल की सोल्ड लेग है, तो 233 के आसपास हम पुट साइड में ढूंढने जाएंगे। 233 के आसपास 243 थोड़ी सेफ्टी मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये हमने क्या कर लिया, बाय, इसको सेल कर दिया 1 2 3 4, इसको क्या कर दिया हमने, बाय कर लिया। ठीक, फिर से क्या हो गया, फिर से हमारा क्या वही स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया, और रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा हमारा और बेटर हो गया, मैक्स प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, और मैक्स लॉस हमारा कंपैरेटिवली घट गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी 0.6% पे हम बैठे हुए हैं। चलिए 2 घंटे हम आगे चले, 2 घंटे हम आगे चले तो हमें क्या देखा, यहाँ पे 198 270 200 270, मेरे को नहीं लग रहा भी कुछ करने की जरूरत है। फिर हम 2 घंटे आगे चले तो हमें क्या देखा 327 147 मेरे ख्याल से हो चुका है। 327 डिवाइड बाई 147 कितना आ गया, 2.22 ज्यादा हो गया। थोड़ा पीछे चल लेते हैं, देख लेते हैं कब हुआ था। 30 मिनट पीछे जाते हैं तो हमें क्या देखा 243 199, अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा 5 मिनट चलते हैं आगे, जल्दी चलिए स्टॉप नो। हाँ 294 168, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। 294 डिवाइडेड बाई 164 1.79, तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें करना था एडजस्टमेंट। तो छोटा प्रीमियम इज 168 विच इज इन प्रॉफिट, वी नीड टू बुक इट, और उसके बाद हमें इसके हैच को भी बुक करना है। इसका हैच को भी हमने बुक कर लिया है। अब ये क्या है 294 सी, ये तो 294 के आसपास हमें क्या देखना है, पुट साइड में देखना है 294 के आसपास। तो 289 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। और अब साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम कहाँ पे आ गए हैं, हम 289 पुट साइड में 289 को हम सेल कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है हमारा 294। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कोई भी सोल्ड लेग एटीएम तो नहीं बन रही, और जैसी हमारी कोई भी सोल्ड लेग एटीएम बनेगी तो हम क्या कर देंगे, आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी क्या सेफ्टी मेंटेन कर लें, थोड़ी सेफ्टी मेंटेन कर लेते हैं। तो ये पुट साइड में करा था, इसको हम हटाते हैं। 289 हम नहीं करते हैं, 270 कर लेते हैं, थोड़ी सेफ्टी बढ़ा के। 1 2 3, सो 200 का 1 2 3 4, और ये क्या कर लिया हमने, 200 का हैच बाई कर लिया। ठीक, यहाँ पे आ गए, फिर से हमारा थोड़ा सा रिस्क और रिवार्ड क्या हो गया है, बेटर हो गया है। ठीक, चलिए फिर हम 2 घंटे आगे बढ़े तो हमें क्या देखा 0.2% का प्रॉफिट 285 256, और यहाँ पे अपनी जो पुट साइड की सोल्ड लेग कौन सी है 24 150, अभी तो दूर दिख रही है, अभी कितनी है 200 पॉइंट दूर है। चलिए ठीक है, अब और 2 घंटे हम आगे गए, 2 घंटे आगे गए तो हमें क्या देखा, हमने देखा 0.4% आ गया है प्रॉफिट, और कोई यहाँ पे 24 150 और 24 500 नहीं, अभी कोई भी लेग आपकी एटीएम नहीं बनी है, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए
अभी कितना प्रॉफिट आ गया 984, ये आ गया 304, 342, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी लेग अपनी एटीएम भी नहीं बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब 228, 315, 228 और 315 कोई इश्यू नहीं है। 315 टू देख लेते हैं एक बार, 315 डिवाइडेड बाई 228 कितना आ गया आपका 1.38। अभी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम 2 घंटे आगे गए, फिर हमें क्या दिखा 228, 296, कोई इश्यू नहीं है, कुछ नहीं करना है। फिर हम 2 घंटे आगे गए, 216, 314, 216, 314, ठीक है। अब ये देखिए, ये देखिए अपनी एक स्ट्राइक, ये देखिए अपनी एक स्ट्राइक, अगर नहीं दिख रहा हूँ मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हो चुका है, जो अपनी ये एक स्ट्राइक है ये क्या बन गई है, ये आपकी क्या बन गई है, ये आपकी बन गई है एटीएम। तो यहाँ पे अपना नियम क्या है, जैसे ही आपकी ये एटीएम बन जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको आयरन फ्लाई में चले जाना है, अपने इस स्ट्रक्चर को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉल साइड पे हम क्या कर देंगे, बुकिंग कर देंगे अपनी, क्या कर देंगे, जो कॉल साइड है कॉल साइड की हम बुकिंग कर देंगे, जैसा भी जो भी चल रहा होगा। ये रहा कॉल साइड, इसको हम बाई बैक कर लेते हैं। यही तो है कॉल 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 पुट की 24,150, 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया बुक, और इसके हैच को भी कॉल साइड को हमने बुक कर लिया। तो अभी क्या है 24,150 इज एटीएम नाउ। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको सेल कर देंगे, और 1 2 3 4 ये हैच बाई कर लेंगे। तो हमारा ये क्या बन गया, आयरन फ्लाई बन गया, ठीक, आयरन फ्लाई बन गया। अगर बाजार हमारी आयरन फ्लाई की रेंज से बाहर जाएगा तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब फिर 2-2 घंटे करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या आ गए, बाहर आ गए, यहाँ पे हम क्या आ गए, बाहर आ गए। चलिए अब हम थोड़ा सा 2 घंटे पीछे जाते हैं, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 2 घंटे पीछे जाएंगे, और अब धीमे धीमे हम आगे चलेंगे, देखेंगे वो मूवमेंट कब तक की, जब बाजार ने आयरन फ्लाई का वो क्रॉस किया था, ठीक। अभी हम 0.5% पे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। 1759, 1759, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। ये आपका 0.6 के आसपास का प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अगले दिन गया था क्या, आई थिंक अगले दिन ही गया था। यहाँ तो 0.6% के आसपास का प्रॉफिट है, 0.6% के आसपास का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अगले दिन बाजार खुलते ही क्या हो गया, अगले दिन बाजार खुलते ही वो रेंज अपनी टूट गई। अब आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट्स के नियम क्या है, आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट के नियम मैं बता देता हूं आपको। तो जहां पे ये बाजार कौन सी साइड टेस्ट कर रहा है, बाजार बेयरिश साइड टेस्ट कर रहा है, ठीक है, बेयरिश साइड की इसने रेंज तोड़ी है। तो अगर आपको एडजस्टमेंट करने हैं तो एडजस्टमेंट आप वहां से करोगे जो साइड अनटेस्टेड है। क्या है, जो साइड आपकी अनटेस्टेड है, अनटेस्टेड साइड कौन सी है, आपकी बुलिश साइड, ठीक है, आपकी बुलिश साइड क्या है, अनटेस्टेड है। तो वहीं पे आप क्या करोगे, अपने एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट करोगे। चलिए करते हैं, चलिए एडजस्टमेंट्स को करते हैं। चलिए अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमें अगर एडजस्टमेंट्स करने हैं यहाँ पे आयरन फ्लाई में, तो अब अनटेस्टेड साइड कौन सी है, कॉल साइड। तो कॉल साइड में हम जाएंगे, देखेंगे कॉल साइड में जाएंगे, 100 रुपए तक का प्रीमियम पकड़ लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ कि कॉल साइड में जाएंगे, 100 रुपए तक का प्रीमियम पकड़ेंगे, उसको क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे, ठीक। अब हम कॉल साइड में गए, और ये 100 रुपए का प्रीमियम हमें ये दिख रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बेच दिया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बेच दिया, ठीक। तो वही चीज है। तो अब यहाँ पे देखोगे 5 लाख के आसपास की हमारी ये आयरन कॉन्डोर बना था, और 5 हमने यहाँ पे सेलिंग की, तो हमारी कैपिटल बढ़ गई, कितनी पहुंच गई है, 13 लाख के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, आपकी टोटल कैपिटल, आपके इस तरह से आयरन कॉन्डोर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो आपके पास मतलब 12-13 लाख रुपए होने चाहिए। अगर मतलब आयरन फ्लाई कन्वर्जन की वहां पे दिक्कत आए, तो आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास थोड़ी कैपिटल बाकी बची रहे, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने क्या कर दिया, हमने ये बेच तो दिया यहाँ पे, तो हम इसको हमें कब तक रखना है, ये देखिए, ये हमने 101 रुपए का बेचा, जब तक ये 70% गल नहीं जाता, क्या, जब तक ये 70% गल नहीं जाता है तब तक हमें इसको अपने पास रखना है। और इसको बेचने से हुआ क्या है, इसको बेचने से हुआ क्या है, कि जिस साइड हमारी रिस्क थी, जो बेयरिश साइड में बाजार बेयरिश साइड में बाजार मतलब वो ग्रीन रेंज को तोड़ के बाहर चला गया, तो वो पूरी उस साइड क्या हो गई है, सेफ हो गई है, पूरी उस साइड क्या हो गई है, आपकी सेफ हो चुकी है, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक दिन करके आगे चलेंगे और देखेंगे वो कितना गला। अब यहाँ पे आपके 1.6% के आसपास का प्रॉफिट आ गया है, देख लेते हैं वो कितना मेल्ट हुआ है, ये देख लेते हैं, वो 54 हुआ है, कम से कम 30 के आसपास आएगा तब हम कुछ देखेंगे। हम एक दिन और आगे गए, एक दिन और आगे गए तो हमें क्या देखा,
1.6% के आसपास का प्रॉफिट दिखा, वो ये 30 के आसपास है। चलिए एक दिन और आगे चल लेते हैं। 29 कितना, हाँ अब ये देखिए एक दिन और आगे गए तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 2.3% के आसपास का प्रॉफिट आ गया, जो हम मतलब लेना चाह रहे थे बाजार से। ठीक, जो हम अपने लेना चाह रहे थे बाजार से वो हमारा प्रॉफिट आ चुका है, 27,000 के आसपास प्रॉफिट आ चुका है। तो बात वही है, यहाँ पे आपको कैपिटल 10-12 लाख के आसपास होनी चाहिए और आयरन कॉन्डोर आपका 5-6 लाख के आसपास का डिप्लॉय होना चाहिए। थोड़ी कैपिटल आपको बचा के रखनी है, कहीं अगर ऐसी नौबत आ जाए आयरन आयरन कॉन्डोर की, कोई जो सोड लेग है वो आपकी एटीएम बन जाए और आपको क्या करना पड़ जाए, और आपको ये करना पड़ जाए कि आपको वो पूरा आयरन कॉन्डोर का स्ट्रक्चर आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो वहां पे उसके एडजस्टमेंट्स के लिए आपके पास थोड़ी सी कैपिटल रिजर्व होनी चाहिए। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये स्ट्रेटजी ठीक लगी है, ये इस तरह से चीजें जैसे हम कर रहे हैं वो समझ में आई है, तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि कल से ही इसको डिप्लॉय करना चालू, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 6 से 7 महीने का बैक टेस्ट करना है, 3-4 महीने का आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, और फिर मिनिमम लॉट से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तब आपको क्या करना है, इसको रियल मार्केट में आके डिप्लॉय करना है। ठीक, सो मेरे को जो स्ट्रेटजी समझानी थी आयरन कॉन्डोर की वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, सारा कुछ बता दिया है इसका आपको, और बाकी आपका टेलीग्राम का भी मैंने बता दिया है कि उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। तो वहां पे आपको थोड़ा मतलब सिमुलेशन तो आपको दिख ही जाती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे क्रिएटर सिमुलेशन तो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन काम कब खराब होता है, जब रियल टाइम एग्जीक्यूशन की बात बात होती है। तो पहले मैं वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय करके आपको रियल टाइम एग्जीक्यूशन सिखाता था, फिर मैंने सोचा कि वर्चुअल ट्रेड को डिप्लॉय ना करके बेयर मिनिमम कैपिटल से एक रियल ट्रेड को डिप्लॉय किया जाए, तो जिससे मतलब एक रियल सेंस में आपको मतलब रियल टाइम एग्जीक्यूशन आपको दिख सके, ताकि आपकी ऑल ओवर लर्निंग तरीके से बूस्ट हो पाए। तो आई थिंक आपको ये वाली बात भी समझ आई होगी। तो सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट burning.